बच्चों, आज हम आपका व्याकरण का नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, नारा लेखन यानी कि स्लोगन राइटिंग। ठीक है, तो ये भी आपका 5 नंबर का होगा। तो स्लोगन राइटिंग करते समय हमें क्या क्या विशेषताएं और क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो वो अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले कि किसी विशेष पक्ष, अभियान, विचार को प्रकट करने वाला और प्रेरणादायक तुकांत वाक्यों वाला होता है नारा। ठीक है, नारा हमेशा तुकांत यानी राइमिंग वर्ड्स में लिखा जाता है और जो लोगों को प्रेरित करे, ठीक है, जागरूक करे और जोश भरे। ठीक है, ऐसा नारा लेखन होना चाहिए। उसकी विशेषता क्या रहेंगी कि जो उसकी भाषा है वो सरल और सहज होनी चाहिए, और जो नारा है वो 1 या 2 पंक्ति में भी हो सकता है। ठीक है, और कई बार तो 2 शब्दों का भी नारा हो सकता है। ठीक है, और हमने ये ध्यान रखना है कि वो राइमिंग वर्ड्स आने चाहिए और दूसरों को प्रेरित करने वाला, मोटिवेट करने वाला होना चाहिए। ठीक है, तो आपके स्लोगन राइटिंग में हमें इन सब बातों का ध्यान रखना है। तो हम देखते हैं कि जो स्लोगन है वो कितने टाइप के हो सकते हैं, किस किस तरह के जो नारा लेखन है वो हो सकते हैं। जैसे कि राजनीतिक नारा, आपको अगर क्वेश्चन दे दिया जाए कि कोई भी एक राजनीतिक नारा लिखिए। ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे? जैसे कि राजनीतिक नारा में आता है कि अब की बार मोदी सरकार। ठीक है, और फिर आता है आपका धार्मिक नारा, जिसके अंतर्गत हम धर्म से रिलेटेड कुछ भी स्लोगन बनाएंगे। कोई भी इसे राइमिंग वर्ड, तुकांत शब्दों की सहायता से बनेगा। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। ऐसे ही होता है सामाजिक नारा। सामाजिक नारा यानी जो पूरे समाज के लिए प्रेरणा हो, जिसमें पूरे समाज के लिए प्रेरणा हो। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, फिर है ऐतिहासिक नारा, कि कोई भी इतिहास से संबंधित नारा, कोई भी, जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। फिर है शैक्षणिक नारा, कि अगर साक्षर आप बनाना चाहते हैं तो आप किस तरह से लोगों को प्रेरित करेंगे। जैसे दीप से दीप जलाएंगे, भारत को साक्षर बनाएंगे। फिर आता है आपका व्यावसायिक नारा। ठीक है, तो व्यावसायिक नारा में जैसे अभी मोदी जी ने कहा था कि आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत की रचना करनी चाहिए, बनाना चाहिए हमें। तो आपका व्यावसायिक नारा होगा आत्मनिर्भर भारत। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि जो नारा है वो 2 लाइनों में भी हो सकता है, वो एक सिंगल लाइन में भी हो सकता है, वो 2 शब्दों में भी। जैसे आत्मनिर्भर भारत 2 शब्दों का है, तो किसी भी तरीके से हम इसको कर सकते हैं, बट ये बात ध्यान रखिए कि वो राइमिंग वर्ड्स में होना चाहिए। फिर आता है आपका कि नारा लेखन कैसे करें। नारा लेखन के लिए बेटे सीमा हमें पहले निर्धारित करनी पड़ती है कि हमारी, मान लीजिए कि हमें कोई टॉपिक दिया गया है, विषय दे दिया है, तो हमें देखना है कि उस पर 2 लाइनों का नारा बन सकता है, 1 लाइन का बनेगा या 2 शब्दों का बनेगा। वो पहले हम फ्रेम करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे जो भाषा हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो सरल और सहज होनी चाहिए, ताकि वो सामने वाले को समझ आए, तभी तो सामने वाला उसको समझेगा और जागरूक होगा और उस पर अमल करेगा। तो और तुकांत शब्दों का प्रयोग होगा, ये भी हमने पढ़ लिया है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जो स्लोगन आप लिख रहे हैं, नारा आप लिख रहे हैं, उसमें अगर कोई चित्र ऐड किया जाए तो वो भी आप कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। मतलब कि जो आपका सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आप इसमें चित्र भी ऐड कर सकते हैं। जैसे ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में हम चित्र लगा देते हैं ना, वो एक ऐसे सर्कल में, फिर एक गर्ल की फ़ोटो बना देते हैं हम। तो इसी प्रकार हमने ये पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हैं हम। सृजनात्मकता और मौलिकता का महत्व, यानी सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी। आप नारा लेखन कर रहे हैं तो हमने उसमें क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी देखना है कि उसमें क्रिएटिविटी होनी चाहिए। क्रिएटिविटी अगर होगी तभी हमारा नारा जो लिखा गया वो सुंदर होगा। और आप अब कैसे उसको सुंदर बनाएंगे ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि किस प्रकार से आप उसको लिखेंगे। जैसे अभी हम कुछ उदाहरण देखते हैं कि मान लीजिए ये पहला है, किताबें हैं मित्र हमारी, करती दूर समस्याएं सारी। तो अब जैसे इसको ऐसे लाइंस लगाकर एक ये बॉक्स बनाया है, आप भी इसको लाइन लगाकर बॉक्स बनाइए, या कोई अच्छा सा बड़ा सा फ्लावर बनाइए, उसके अंदर लिख दीजिए और कलर कर दीजिए साइडों पे। या जो हम इसमें शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं उनको कुछ अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, बड़ा बड़ा बोल्ड करके लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे घर में रहो बाहर करोना है, साथ मिलकर रहेंगे किसी को नहीं खोना है। तो हम ये करोना पर भी, और इसके साथ हम कुछ और साइंस लगा दें, मान लीजिए कि कोई पिक्चर ऐड कर सकते हैं इसमें हम।
ठीक है। जैसे अब ये स्वच्छ भारत, हमने अब गांधी जी के चश्मा है जो स्पेक्स है जो उनके बीच में लिख दिया। इस तरीके से आप इसमें पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ये क्रिएटिविटी। ठीक है, कि आप कितनी इसको क्रिएटिव बनकर बनाते हैं। और जब भी हम नारा लेखन करेंगे बेटा, तो आपको पूरी शीट इस्तेमाल कीजिए। अपनी पूरी शीट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अच्छा सा बॉर्डर बनाइए, सुंदर सा बॉर्डर बनाइए, कलर कीजिए। फिर उसमें वर्डिंग्स जो लिखेंगे वो ध्यान रखें कि 2 लाइनों में आ रहा है शब्द या 3 लाइनों में बड़ा बड़ा करके, बोल्ड करके, कलर करके। वो सब आपने अब देखना है कि इसके अंदर मतलब जितनी हो सकते हैं अपनी आर्ट को आप इस्तेमाल करेंगे और क्रिएटिविटी के साथ जो है वो नारा लेखन करते हैं। ठीक है। जैसे अभी कुछ इम्पॉर्टेंट नारे हैं, जैसे अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। ठीक है, ये है, मान लीजिए आपको सब्जेक्ट मिलता है कि कुछ अंग्रेज़ों से के शासन में कौन सा प्रमुख नारा था, वह लिखिए कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। ठीक है। फिर किसानों के ऊपर अगर कुछ आता है तो आप लिख सकते हैं जय जवान जय किसान, जय विज्ञान जय अनुसंधान। अब ये ऐड हुआ है नया इसमें, अदरवाइज़ तो ये जय जवान जय किसान ही था। ठीक है। सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं हम। अब वृक्षों से संबंधित मान लो वृक्षों के महत्व को दर्शाते हुए एक नारा लिखे तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। और रक्तदान पर अगर कोई नारा लिखना है तो रक्तदान महादान ऐसे करके आप लिख सकते हैं। साक्षरता पे अगर कोई नारा लिखना है तो रहे ना अब कोई निरक्षर, सब हों यहाँ साक्षर। तो इस तरीके से आपको टॉपिक दिए जाएंगे, आपको विषय दिया जाएगा जिसके ऊपर आपको ये नारा लेखन स्लोगन राइटिंग करनी है। मतलब कि वो जो आप स्लोगन करोगे उसमें वो टॉपिक जो है कवर होना चाहिए। ठीक है। और दूसरी बात कि वो तुकांत शब्दों में होना चाहिए। और तीसरी बात क्या है कि आपको क्रिएटिविटी शो करनी है अपनी। ऐसा नहीं कि आप सिंपल शीट पे 2 लाइनें लिख दी और ख़त्म। लाइक क्वेश्चन नंबर 15 आपका है, मान लीजिए कि वृक्षों के उपयोगिता पर या वृक्षों के महत्व पर नारा लेखन करें। ठीक है। तो आपको, आप चाहें तो साइडों में पेड़ वगैरह बना दीजिए अच्छे से। ठीक है। ऊपर थोड़ा सा क्लाउड दिखा दो, कलर कर दो, और फिर बीच में आप अच्छे से सुंदर से शब्दों मतलब में आप लिख सकते हो कि रहे ना सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं हम। इस तरीके से आप अपना नारा लेखन करेंगे। अब देखिए, जैसे इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं कि वृक्षों की उपयोगिता को दर्शाते हुए एक नारा लिखिए। फिर जल के संरक्षण पर एक नारा लिखिए। समय के महत्व पर एक स्लोगन लिखिए। रक्तदान को प्रेरित करता हुआ एक स्लोगन लिखिए। तो इस तरीके से आपको टॉपिक दिए जाएंगे जिसके ऊपर आपको ये नारा लेखन करना होगा। कई तो आप लर्न कर सकते हो, मतलब ये तो जो आपको 7-8 दिए हुए हैं इनको आप लर्न कर लीजिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें ऑन द स्पॉट बनाना है, तो ध्यान रखिए कि वो राइमिंग वर्ड्स, ठीक है, राइमिंग तुकांत शब्दों का इस्तेमाल करके आप स्लोगन राइटिंग करेंगे, तभी वो आपका जो है कंसीडर किया जाएगा। ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि क्रिएटिविटी होनी चाहिए। सिंपली अगर आप पेज पर 2 लाइनें लिख देंगे तो वो आपका कंसीडर नहीं होगा, वो 5 नंबर का नहीं होगा। परंतु आपने क्रिएटिविटी अगर दिखा दी तो समझ लीजिए वो 5 मार्क्स में आपका कंसीडर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो ये छोटा सा टॉपिक है परंतु 5 नंबर का है, तो आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार आपने 5 मार्क्स जो है वो हासिल करने हैं अपनी कलाकारी, अपनी क्रिएटिविटी दिखाकर। धन्यवाद।